बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लगता है कि बाबा वांगा की साल 2025 से मुतालिक पेशगोई दुरुस्त साबित होने जा रही है। मशरक़े वुस्ता में भड़कते आग के शोले एशिया बल्कि जनूबी एशिया तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ चुकी है और लगता है कि बयानात, नारों और धमकियों से बढ़कर अगले चंद रोज में नौबत जंग तक पहुंचने वाली है। इस वक्त पाकिस्तान से खौफजदा भारत की टांगें कांप रही हैं। जब से पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर खुले समंदर में जंगी मशकें की हैं, तब से ही मोदी सरकार की नींदें हराम हो चुकी हैं। पहले तो वो सिर्फ पाकिस्तान और चीन की कुर्बत से परेशान था। अब पाकिस्तान, चीन और तुर्की के इत्तेहाद ने इंडिया को न सिर्फ परेशान बल्कि बुखला कर रख दिया है। दोस्तों, मोदी सरकार की मुनाफकत और पाकिस्तान दुश्मनी एक बार फिर अयां हो गई है। एक तरफ भारत के आर्मी चीफ ने 1971 की पाक भारत जंग की तस्वीर ये कहकर हटवा दी कि अब पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन हमारा हरीफ है, लेकिन दूसरी जानिब आलम ये है कि पाकिस्तान भारतीयों के हिसाब पर सवार है। कभी भारतीय मीडिया और हुकूमतें पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर सवाल उठाती हैं, तो कभी साजिश करके और अमेरिका के कान भर के पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक कंपनियों पर पाबंदी लगवा देते हैं। अब पाक बहरिया भारत की आंखों में खटकने लगी है। भारत के नेवल चीफ दिनेश त्रिपाठी ने इतराफ कर लिया है कि पाकिस्तान की बहरिया महदूद वसाइल के बावजूद इंडिया से कई साल आगे है और अब वो चीन के ताउन से कई नए त्यारा बरदार जहाज और आबदोजें तैयार कर रही है, जिससे जंग की सूरत में भारत को टफ टाइम दे सके। नाज़रीन, भारतीय नेवल चीफ का ये बयान बिला मकसद और बेवजह नहीं है। दरअसल भारत ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि वो अमेरिका में नए सदर के आने से पहले ही ऐसा माहौल बना दे और बयानिया खड़ा कर देंगे कि नए अमेरिकी सदर के लिए पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करना आसान हो जाएगा। भारत की कोशिश है कि ऐसा बयानिया बनाया जाए कि जनाब पाकिस्तान चूंकि इस्लामी मुल्क है और उसके इसराइल से ताल्लुकात नहीं है, लिहाजा उसकी फौज, मिसाइल और एटम बम इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। नाज़रीन, इस मकसद के लिए अमेरिका में मौजूद सहूनी ताकतें भी लॉबिंग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद की जा सकें और इन पाबंदियों का फायदा उठाकर भारत पाकिस्तान पर यलगार कर दे। नाज़रीन, मोदी सरकार का ये नापाक मंसूबा कभी भी पाए तक मील तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पाकिस्तान पर हमले और पाबंदियों की सूरत में चीन कभी भी खामोश नहीं बैठेगा। और वैसे भी जनूबी एशिया में जंग का मतलब सारी दुनिया में तबाही है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 6 अरब से भी ज्यादा आबादी इसी खिते में रिहाइश पजीर है। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया जनूबी एशिया में दो ऐसे हमसाये ममालिक हैं जो माजी में 3 बाकायदा बड़ी जंगें लड़ चुके हैं और इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे वाक़े भी आए जब ये दोनों मुल्क जंग के दहाने से वापस आए। नाज़रीन, ताल्लुकात में गुज़िश्ता 77 बरसों से चली आ रही ये कशीदगी ही है जिसके बायस दोनों ममालिक की अस्करी क़ियादतें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश भी करती हैं। इंडियन बहरिया के सरबराह दिनेश त्रिपाठी ने पाकिस्तान नेवी की बढ़ती हुई ताकत और चीन से इसके इश्तराक पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इंडिया पाकिस्तानी बहरिया की हैरत अंगेज तरक्की से पूरी तरह आगाह है, जो आइंदा बरसों में अपने मौजूद बहरी बेड़े की सलाहियत 50 बहरी जहाजों तक बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एडमिरल त्रिपाठी का कहना था कि हम पाकिस्तान की बढ़ती हुई सलाहियतों के बारे में पूरी तरह आगाह हैं, इसलिए हम अपने मफादात पर पड़ने वाले किसी भी मुमकिन मनफी असर को जायल करने के लिए अपनी हिकमत अमली और अपने ऑपरेशनल मंसूबे में तब्दीली कर रहे हैं। हम किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नाज़रीन, इस वक्त चीन और पाकिस्तान की दोस्ती भी न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारतीयों को सबसे ज्यादा खटक रही है। नाज़रीन, एडमिरल त्रिपाठी ने खुलकर कहा कि इस वक्त चीन पाकिस्तानी बहरिया की बहरी जहाज और आबदोजें बनाने में मदद कर रहा है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं दोनों मुल्कों की बहरिया की। तो नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान की बहरिया का वैसे तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि एक जानिब भारत की बहरिया है जिसके पास इस वक्त छोटे बड़े बहरी जहाजों की तादाद 150 है, जबकि उनके पास 2 त्यारा बरदार जहाज भी मौजूद हैं। इंडिया के पास 16 कन्वेंशनल यानी रिवायती जबकि 2 न्यूक्लियर पावर्ड आबदोजें भी हैं। इंडियन बहरिया के मुताबिक इनके पास 250 त्यारे, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स हैं, जबकि 50 बहरी जहाज और आबदोजें तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, भारत के जंगी जुनून का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इंडिया ने हाल ही में अपना एक त्यारा बरदार बहरी जहाज INS स्क्वाड बनाया है, जबकि हुकूमत ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की मंजूरी भी दे दी है, जिसे बनने में अभी कुछ टाइम लगेगा। जबकि रूस के तावन से हिंदुस्तान ने मुल्क में 2 जोड़ी आबदोजें बनाई, जबकि मजीद 2 आबदोजें आइंदा बरस फाल होंगे। नाज़रीन, देखा जाए तो पिछले 10 साल के दौरान इंडियन बहरिया ने इंतहाई खामोशी से खुद को वसअत देने पर तवज्जो रखी है। जनूबी एशिया में भारतीय नेवी पहले नेवल फोर्स थी, जिसने सबसे पहले 1964 में त्यारा बरदार बहरी जहाज लिया था, जिसे उस जमाने में INS विक्रांत का नाम दिया गया था। नाज़रीन, हालांकि इस वक्त चीनी बहरिया के पास भी त्यारा बरदार बहरी जहाज नहीं था,
खैर नाज़रीन, अगर पाकिस्तान नेवी से मुकाबला किया जाए तो हर लिहाज से पाकिस्तान बहरिया की सलाहियत इंडिया से ज्यादा है, लेकिन बहरी सरहदों और खित्तों के तहफ़्फ़ुज़ उसकी जिम्मेदारी 5 से 5 गुना ज्यादा है, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा रकबा है। तो नाज़रीन, पाक बहरिया के पास मुख्तलिफ इक़साम के 45 बहरी जहाज हैं, जिनमें 6 ऑयल टैंकर्स भी शामिल हैं, 5 आबदोज़े भी मौजूद हैं, जबकि 8 आबदोज़े और मुतअद्दिद जंगी जहाज अभी तैयारी के मराहिल में हैं। अस्करी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के पास फिक्स विंग जहाजों के 3, रोटरी विंग जहाजों के 3 और ड्रोन्स की भी एक स्क्वाड्रन मौजूद है। नाज़रीन, दिफाई माहिरीन और तजियाकारों का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस का मुआवजा उनके पास मौजूद जंगी साजो सामान की बुनियाद पर करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जमीनी हकायक के मुताबिक हर मुल्क की बहरिया का मकसद अलग होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान नेवी का मिशन दरअसल दिफाई नोयत का है, जिसका मकसद अपनी समुद्री सरहदों की हिफाजत करना है। नाज़रीन, चूँकि हमारी 90% से ज्यादा तजारत समंदर के जरिए होती है, तो हमें अमन और जंग दोनों जबानों में इसकी हिफाजत करनी होती है। इसके लिए जो चीजें चाहिए हम उनका बंदोबस्त करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इंडिया को जो असल तशवीश और परेशानी लाहक हुई वो पाकिस्तान नेवी की जानिब से की जाने वाली तरबियती मशकों की वजह से हुई है। पाकिस्तान नेवी 2 बरस बाद मशकें करती है ताकि किसी भी जंग की सूरत में पेचीदा ऑपरेशंस की तैयारी हो सके। रवां बरस फरवरी में भी ऐसी मशकें सिंध और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में हुई थीं, जिन्हें सीज पाक 2024 का नाम दिया गया था। इन मशकों के दौरान पाकिस्तान बहरिया के जंगी जहाज और हवाई जहाजों ने इंडियन बहरिया के जहाजों आबदोज़ों की मौजूदगी का सुराग भी लगाया था, और वो पाकिस्तान नेवी की जंगी मशकों का खुफिया तरीके से मुशाहिदा करने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, इंडिया को ये परेशानी और खौफ सता रहा है कि चीन की मदद से पाक बहरिया ने इस हद तक तरक्की कर ली है कि जंग की सूरत में पाकिस्तान नेवी की आबदोज और बहरी जहाज इंडियन बहरिया को मफलूज करके भारतीय साहिलों तक महदूद कर सकते हैं। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को एरिया डिनाइल नामी 2 मिसाइल दिए हैं, जिनकी रेंज 200 से 400 किलोमीटर तक है, और नाज़रीन, त्यारा बरदार बहरी जहाजों को भी बासानी निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और करीबी ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन चाइना को पाकिस्तान की बहरी सलाहियत बढ़ाने में इसलिए भी ज्यादा दिलचस्पी है कि चीन की बहरिया बहरे हिंद में ज्यादा काम करती है, और अगर पाकिस्तान बहरा अरब का महाज संभाल लेता है तो चीन को इस तरफ तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका काम ऐसे ही चलता रहेगा। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि भारत में हिंदुत्व के पैरोकारों मोदी सरकार एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ इश्तिआल अंगेजी फैला रहे हैं। मोदी सरकार को अंदाजा है कि अखंड भारत के एजेंडे में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है, क्योंकि खित्ते के बाकी मुल्क किसी भी लिहाज से इंडिया का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। नाज़रीन, अब की बार इंडिया का अगर शौक है तो वो बहरी महाज पर एडवेंचर करके देख ले। ऐसा करारा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि भारतीय वीर सुरमा, आबदोज गाजी और हंगूर के हाथों होने वाली तबाही को भूल जाएंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।